वे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ। एक कथा हमको याद आती है। एक बार हम कल्याण नामक जो पुस्तिका है ना गोरखपुर की, उसमें एक लेख छपा था। जीवन में हम सब कुछ सबका ऋण चुका सकते पर मातृ ऋण नहीं चुका सकते। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, हमारी शिक्षा का क्या महत्व जब हमारे माँ बाप ही हमसे दूर रहे। हमें विदेश जाने से क्या मतलब जब अपने माँ बाप की ही क्रियाकलापों में न सम्मिलित हो पाए। इस भारत में मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, उस भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। और वृद्धाश्रम में ना गरीबों के माँ बाप नहीं रहते, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, विदेश में रहने वाले लोगों के माँ बाप रहते हैं। तात्पर्य क्या है? ऐसे धर्मान होने से क्या मतलब है कि आप अपने माँ बाप की सेवा न कर पाए। एक पथिक जी है, उनके एक बड़े सुंदर लेख है। प्यास से जिनकी जीवन बुझी हो सके, बाद मरने के तर्पण से क्या फायदा। खून पीकर बढ़ाओ गरीबों का जो, दुष्ट के देव अर्पण से क्या फायदा। हमारे माई बाबू जी पानी के बिना मर जाए, एक रोटी खाए बिना मर जाए हो। और जब पितर पर खावे तो लोटा की लोटा जल चढ़ाइए, बड़का बड़का पिंडदान करिए, तो माई बाबू जी को थोड़ी नहीं मिलेगी। जीते जी अगर उनके तुमने पेट भर दिया ना भैया, तो खाली चावल रख दोगे तुमको मिल जाएगा। जीते जी अगर आपने सेवा भरपूर कर दी ना हो भैया, तो बहुत पानी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे बस उठा के तुम दे दोगे। पितृ देवाय नमः करके दे दोगे, माई बाबू जी तुरंत ले लेंगे। नहीं तो माई बाबू जी वहां बैठ के पानी के बिना तड़प रहे हो, रोटी के बिना तड़प रहे हो, तुम हलवा खा रहे हो। हमारे एक बार नाटक क्या है, बोले आजकल सैयादान होता है, बोले लोग कहते हैं हमारे बाबू जी माऊ जी का सब पसंद रहा, सब दे दो। अरे जीते जी तो पसंद की कोई तुमने काम किया नहीं, मरने के बाद पसंद दे करके करोगे क्या? बस एक ढोंग हम तो कहते हैं। इसलिए जीते जी अगर तुमने सेवा कर दिया तो मृत्यु के बाद एक फटा भी तुम चद्दर अर्पण कर दोगे, माँ बाप को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है पहले जीते जी सेवा कर। मैया देती महाराज कश्यप जी के पास गई है, तो कश्यप जी महाराज ने मैया को एक व्रत बताया है, जिस व्रत का नाम है पयो व्रत। और मैया ने इस व्रत को किया, और जैसे मैया का यह व्रत पूर्ण हुआ है, मैया के गर्भ से स्वयं भगवान श्री हरि वामन के रूप में प्रकट होते हैं। बोल वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो ब्राह्मण सबसे पहले भिक्षा मांगता है अपनी मां से। और भिक्षा किसको देता है? बोले गुरु को देता है। गुरुजी ने कहा हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो हमको तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। कहाँ है? बोले बलि के द्वार। ठाकुर जी अपनी यात्रा आरंभ कर रहे हैं, तो देखो तैयारी कितनी सुंदर हो रही है। बृहस्पतिर्ब्रह्मसूत्रम मेखलां कश्यपो ददाति, तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत्। इनकी यात्रा की तैयारी की जा रही है। ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल दिया है, मैया ने लंगोटी दी है, कश्यप जी ने मेखला दिया, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला दी है, पृथ्वी ने चरण पादुका दी है, आकाश ने छत्र दिया है, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दी है। और उस भिक्षा पात्र में सबसे पहले भिक्षा को किसने डाला है? बोले अपनी अन्नपूर्णा मैया ने। तो ठाकुर जी निकल पड़े हैं, कहा
बोले बलि के द्वार भिक्षा मांगने के लिए। बलि जीवन में यज्ञ कर रहा है। एक हमारी प्रार्थना बड़े ध्यान से सुनिए। जीवन में जब धन आवे ना तो धर्म को बढ़ाइए। धर्म बढ़ेगा तो धन शुद्ध होगा, वो धन आपको सुख देने वाला है। कईयों को आप लोगों ने देखा होगा, अरबों खरबों की संपत्ति है, पर परिवार का एक हॉस्पिटल से जा रहा है, एक लौट के आ रहा है। तात्पर्य क्या है? धर्म के प्रति उसका बड़ा प्रेम नहीं है। इसलिए जीवन में जब धन आवे तो धर्म को बढ़ाए। आपको ब्राह्मण से बैर हो तो मत दीजिए ब्राह्मण को, कोई जरूरत नहीं है। किसी गरीब भाई की बहन की बेटी की विवाह हो रही हो, धन का वहां सदुपयोग कर लीजिए। कहीं गौशाला हो, 10-20 कुंटल भूसे को दान कर दीजिए, आपका धन शुद्ध हो जाएगा। मत दीजिए ब्राह्मण को, आपको नहीं ब्राह्मण को देने का मन है